ये एक ही कोच में बैठे दो अजनबियों की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसका दिल एक अनजान लड़की के लिए धड़कने लगा। उसकी परेशानियां उसे विचलित करने लगी। उस लड़की के माथे पर सिकन उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर उसने ठान लिया कि वो अब उसकी मदद करके रहेगा। ये कहानी आपका दिल को छू जाएगी। ट्रेन चल पड़ी लेकिन उसकी घबराहट कम ना हुई। थोड़ी देर में जब टीटी आया तब तो जैसे लगा कि वो रो ही पड़ेगी। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है या नहीं। उसने कहा कि उसे दिल्ली तक जाना है, लेकिन टिकट जनरल का है। कोच में किसी कारणवश चढ़ नहीं पाई तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने उससे पेनल्टी मांगी और उसके पास पैसे ना थे। उसने टीटी को बोला कि उसके पास केवल 100 रुपये हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर ही जनरल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो ऐसे ही घर से निकल आई है। उसकी मासूम आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टीटी ने उसे 100 रुपये की पेनल्टी पर ही स्लीपर में यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद बेचारी पर बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी लड़के ने किसी का फ़ोन मिलाया और कहा कि दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह पैसे भिजवा दे, वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। लड़के के मन में उथल पुथल हो रही थी। क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही थी। उसने उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन नज़रें उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। बस अब बहुत हो गया। अब लड़के ने ठान ली कि उसकी मदद करके रहेगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपयों के साथ चिट्ठी लिखी। उसने दोनों एक चाय वाले तो दिया और कहा कि उस लड़की को दे। साथ चाय वाले को हिदायत भी दी कि लड़की को ये ना बताए कि नोट किसने भिजवाया है। लड़की चाय वाले से नोट लेती वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही होगी कि इतनी रात को कौन यूँ परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोली जिस पर लिखा था, तुम्हें काफ़ी देर से परेशान देख रहा हूँ। मालूम है कि किसी लड़के का यूँ रात में एक अजनबी लड़के को नोट भेजना अजब और गलत होगा, लेकिन चाह कर भी तुम्हें यूँ परेशान नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हें बात करते सुना तो पता लगा कि तुम्हारे पास घर पहुँचने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए 500 रुपये चिट्ठी के साथ रख रहा हूँ। तुम इसे एहसान के तौर पर मत देखना, ये बस इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता भी लिखा है, जब लौटाना चाहो लौटा सकती हो। सच बताऊं तो नहीं चाहता कि तुम पैसे लौटाओ। लड़की ने फ़ौरन इधर उधर देखा पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लड़का भी फट से मुंह पर चादर डाल कर लेट गया। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी, राहत की मुस्कान। रात बीत गई। सुबह जब लड़का उठा तो उसकी नज़रों ने सबसे पहले लड़की को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थी। हाँ, जिस सीट पर वो बैठी थी वहाँ एक कागज़ की पर्ची पड़ी थी। लड़का फ़ौरन उठा और पर्ची को पढ़ने लगा। पर्ची में लड़की ने लिखा था, शुक्रिया, आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख दिन है। मेरी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी कारण मैं जल्दबाजी में निकल आई। आपकी मदद के कारण मैं अपनी माँ को देख पाऊँगी। शुक्रिया। आपके पैसे जल्द ही लौटाने की कोशिश करूँगी।
लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो बस इसी इंतज़ार में दिन काटने लगा। रोज़ाना पोस्टमैन से पूछता कि कोई ख़त आया है क्या, और ना में जवाब सुनकर निराश भी होता। ये इंतज़ार लंबा ही होता जा रहा था। फिर एक दिन उसे एक ख़त मिला जिसमें लिखा था, आपके दिल पैसे लौटाने हैं, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं, आपसे मिलना है। मिलने का पता लिख रही हूँ, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।